दोस्तों आज हमने सिप्ला को ट्रेड किया था जिसके अंदर हमें 1:3.5 के आसपास का रिस्टो रिवॉर्ड मिला है और प्राइस इसको ब्रेक करके और भी नीचे जा रही है। जाने दीजिए, हमें एक अच्छा खासा रिस्टो रिवॉर्ड हमारे ट्रेड में मिल गया है। पूरे ट्रेड का एक्सप्लेनेशन लाइव मार्केट में मैंने दिया हुआ है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:57 और आज हम सिप्ला में ट्रेड कर रहे हैं। सिप्ला में देखिएगा मेरी एंट्री जो बनी है वो एग्जैक्टली बनी है 1519 पे। हमारा एसएल जो है वो है ये रेड कैंडल का है जो कि है 1521.70। यहाँ से एक 10-20 पैसे का बफर। और जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो टारगेट है 1510 का। अभी देखिएगा, वैसे तो ये प्राइस तोड़ के यहाँ से और भी नीचे गिर सकता है, लेकिन मुझे ये पता है कि प्राइस यहाँ पे आके रुक सकता है, टाइम पास कर सकता है। अभी वो कितने देर टाइम पास करेगा, आज के दिन में ब्रेक करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं है। इसके कारण मैं सिर्फ इतना तो बोल सकता हूँ कि प्राइस यहाँ से निकला है तो ये टारगेट हिट करने वाला है। दैट इज़ वाई ये हमारा एक ऑब्वियस सा टारगेट है। कहाँ से मैंने शॉर्ट किया है तो अगर मैं बताऊँ तो प्रीवियस टू प्रीवियस डे ही लो है जहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने यहाँ से इसको शॉर्ट करने की कोशिश की। पूरा का पूरा लॉजिक, स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीज़ें हम मैं तो एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ, लेकिन फिलहाल में हम ये ट्रेड को कंप्लीट होने देते हैं। अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा सिप्ला एक ही ट्रेड है जिसके अंदर एवरेज प्राइस 1519 ये अभी फिलहाल में शुरू है। तो वेट करते हैं, ट्रेड को कंप्लीट होने देते हैं और जब ये ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद मैं ये ट्रेड का पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। अगेन आप अगर एंट्री देखोगे तो लास्ट फ्राइडे के दिन मैंने एंट्री बनी थी, उसके अंदर भी हमको वॉल्यूम रिकॉर्ड दिखाई दिया था। ये ट्रेड में भी हमको वॉल्यूम रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक छोटा सा क्लू था मेरे एंट्री के लिए। पूरी की पूरी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, वेट करते हैं ट्रेड कंप्लीट होने का। तो दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 1:58 और यहाँ पे अगर हम देखें ना तो मेरा 12:30 बजे ही टारगेट हिट हो गया था। मैं मेरी ऑर्डर बुक भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन अगर मैं बताने की कोशिश करूँ ना, जैसे मैंने कहा था 1510 पे आके प्राइस रुक सकती है, तो आप अगर देखोगे ये करीबन 12:30 बजे और अभी बज रहे करीबन 2, मतलब ये 1.5 घंटा मुझे रुकना पड़ता था नेक्स्ट टारगेट आने के लिए। तो एक 1:3.5 के आसपास का मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिला है इसके अंदर, जो कि मोर देन इनफ है। इसके बाद ये 1.5 घंटा रुकने के बाद ये ब्रेकआउट होगा, इसके बाद ये कब जाएगा, जा भी सकता है, रुक भी सकता है। उससे अच्छा एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड लेके बिना फियर के मार्केट से निकल जाना कभी भी अच्छा होता है। अभी देखिएगा आज के ट्रेड का लॉजिक अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ना, इससे पहले हम हमारी ऑर्डर बुक देखते हैं। देखिएगा मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए इसके अंदर आपको सिर्फ 3 ही ट्रेड दिखाई देगी। पहले तो सिप्ला को ट्रेड सेल किया था हमने एग्जैक्टली 1519 पे। हमारा टारगेट हिट हुआ है यहाँ पे एक 10 पैसे का बफर 15110 पे। और ये हमारा एसएल था 1521.80, जो कि हमारा एसएल था 70 पे। यहाँ से एक 10 पैसे का बफर और ये हमारी प्राइस। तो अगर आप देखोगे सिर्फ 3 ही ऑर्डर जहाँ पे सेल किया था, ये हमारा टारगेट और ये हमारा एसएल ऑर्डर जिसको हमने कैंसिल किया हुआ है। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और अगर पोजीशन बुक भी दिखाओ तो इसके अंदर आपको एक ही ट्रेड दिखाई देगा सिप्ला का, जो कि बढ़िया प्रॉफिटेबल है। अभी आते हैं लॉजिक के ऊपर। मेन जो होता है ना वो लॉजिक होता है। अभी देखिए प्राइस रुकी, यहाँ पे टारगेट किया, फिर बहुत देर तक रुकी, अभी रुकी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आगे चली भी गई ना तो 1505 के नीचे नहीं गिरेगी, इसके अंदर ही क्लोज होने वाली है। तो जाने दीजिए जो भी होगा, लेकिन आपको आज के ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन कर दो क्योंकि लॉजिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम पेंट के ऊपर जाते हैं। मैं आपको सिंपल स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ पेंट के ऊपर, और इसी को आप थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए क्योंकि यही चीज़ मैंने चार्ट्स के ऊपर देखी थी। वो तो मैं चार्ट्स के ऊपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। प्राइस जो होती है ना, प्राइस रेंज ब्रेकआउट करेगी, जिगजैग में जाएगी, कुछ ना कुछ एक कंटिन्यूस एक सिंपल सा मोमेंटम होता है जो कि दिखाई देता है प्राइस में। और अगर वो स्पॉट करना आप सीख गए ना तो बहुत इजी हो जाती है ट्रेडिंग, क्योंकि आपको एक सिंपल डायरेक्शन पता चल जाती है। अभी देखिएगा कोई भी प्राइस जो मूव करती है ना, सबसे पहले एक बात ध्यान में रखिएगा, वो जिगजैग में मूव करती है। जिगजैग बोलिए या फिर ABCD का पैटर्न बोलिए, ABCD, क्योंकि आज की इसमें डाउन ट्रेंड में थी, इसके कारण मैं ये ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में देखिए प्राइस क्या कर रही है, उसी को फिर छोटे टाइम फ्रेम में डालिए। ABCD पैटर्न आप डेली में देखिए, उसको आप शॉर्टन टाइम फ्रेम में डालिए, या फिर ये बड़े स्विंग्स में भी देखिए, आपको क्लियरली दिखाई देगा। मतलब ये अगर बड़े टाइम फ्रेम में वो जिगजैग में है तो इसी का एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पकड़िए, उसके अंदर देखिए कि वो प्राइस वही मोमेंटम में है क्या, और वही डायरेक्शन में अगर इंट्राडे में ट्रेड मिले तो उसी को कीजिए। सबसे परफेक्ट एनालिसिस, सबसे परफेक्ट ट्रेड, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं चाहिए। अभी ये ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, लेकिन अगर आप इसको स्पॉट करना सीख जाओ तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी चीज़ हो जाती है। अभी देखो यही चीज़ जो है ना, ये जिगजैग ABCD पैटर्न, ये मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। और देखिए मैं फिर से बताना चाहूँगा, मेरी एनालिसिस ऐसी ही सिंपल होती है। आप जब भी मेरे लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस देखोगे ना, उसके अंदर ऐसी ही सिली चीज़ें दिखाई देगी, क्योंकि ऐसी सिली चीज़ों से ही मैं ट्रेड करता हूँ।
हालांकि इसके अंदर मैं एक दो चीजें इंट्राडे में ऐड करता हूँ जो कि हमारी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बढ़ाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही सिंपल चीजें मार्केट में काम करती है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी देखिए चार्ट्स के ऊपर जाते हैं, मैं सारी चीजें डिलीट करता हूँ, डेली में जाते हैं और डेली में जाके अगर आप देखोगे ना आपको पता चलेगा भाई प्राइस जो है ना कंफ्यूज्ड है। मतलब ना ऊपर जा पा रही है ना नीचे जा पा रही है। इवन अगर आप देखोगे ना इसने स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ये ब्रेक नहीं हो पाई और फिर से अल्टीमेटली वो अपने ही लेवल पे आके गिरी हुई है। मतलब ये जहां से वो भागी थी वहीं पे आके गिरी है। अभी ये तो क्लियरली बता रहा है कि ये ऊपर नहीं जा सकती है, क्योंकि अगर इसके अंदर स्ट्रेंथ होती ना ये ऐसी गई यहाँ से यहाँ तक आई फिर ये ऊपर भागी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये लो ना ब्रेक, इसके इसने ये लो ब्रेक नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसने ये लो भी ब्रेक कर दिया। और अगर आप देखोगे अल्टीमेटली वही बॉटम पे आके बैठ गया है जहां से प्राइस ऊपर भागने की कोशिश की थी। मतलब ये हमको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि भाई प्राइस नीचे ही है, इसके अंदर स्ट्रेंथ है नहीं। अभी स्ट्रेंथ है नहीं तो इसके बाद यही जो बड़ा सा पैटर्न है इसको हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, प्राइस यहां से फिर भागी ऊपर, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से नीचे ही आ रही है। तो ये सिर्फ इतना ही देखिए ना आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस क्या करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर स्ट्रेंथ है तो स्ट्रांग हायर हाई बनाना चाहिए। जैसे ही अगर आप देखोगे शॉर्टिंग में स्ट्रेंथ है तो ये कैसे लोअर लो बना रहा है, क्लियर कट यहाँ पे ये लोअर लो बना रहा है जो कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये अगर स्ट्रेंथ होती तो इसने हायर हाई भी क्लियरली बनाया होता, जो कि नहीं बना रहा है। यहाँ पे लोअर लो क्लोजिंग में है लेकिन ये बना नहीं रहा है, यहाँ पे अपना मोमेंटम लूज कर रहा है। मोमेंटम लूज कर रहा है ये भी दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखिए ये लोअर लो बन गया, मतलब ये यहाँ पे लोअर लो बना फिर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, हायर हाई क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, लेकिन लोअर लो क्लोजिंग जरूर हो रहा है। तो ये लोअर लो अगर ये क्लोजिंग हो रहा है भाई तो यही एक अच्छा खासा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आते हैं, देखिए क्या कर रहे हैं, प्राइस नीचे ओपन हुई, स्ट्रेंथ के साथ जोर लगा के इसने ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं हो पाया, प्राइस ऊपर गई, रुकी रुकी रुकी, ये एक बड़ा सा वॉल्यूम आया, नीचे गिरी, बस हमने यही पोजीशन पे इसके अंदर हमारी शॉर्टिंग बनाई थी। एग्जैक्टली यही लेवल है, देखिए यही लेवल है, ये हमारा एसएल था, ये कैंडल के ऊपर, अरे यार ये कैंडल के ऊपर, और ये हमारा टारगेट था जहां से प्राइस ऊपर भागी थी। एग्जैक्ट आप लेवल्स मैच कर लीजिए, आपको यही चीजें दिखाई देने वाली है ना। मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैंने जो बोला है ना, मैं यही आज ट्रेड किया हूँ, इसी कारण मैं ये सारी चीजें आपको इतनी इजीली एक्सप्लेन कर पाया। अभी देखिए इसके अंदर वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है भाई, वॉल्यूम आ रहा है तो इसके अंदर मोमेंटम आ सकती है। अभी ये मोमेंटम कौन से डायरेक्शन में आएगी ये तो मैंने डेली से पहले से ही निकाल लिया है। क्योंकि जब मैं इतना बड़ा एनालिसिस करते हुए आया, इतना पीछे तो जाने की जरूरत होती नहीं, लेकिन इतना बड़ा एनालिसिस करते हुए आया जिसमें प्राइस हमको क्लियरली बता रही है ऊपर जाने की स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि ऊपर जाने की स्ट्रेंथ होती तो इतना नीचे फॉल हुआ नहीं होता। अच्छी यहाँ तक के होने के बाद हम और आगे गए, हमने यहाँ पे देखा कि भाई लोअर लो गिर रहा है तो स्ट्रेंथ के साथ गिर रहा है, ऊपर जा रहा है तो स्ट्रेंथ नहीं है, लोअर लो में क्लोजिंग हो चुकी है और आज के दिन में प्रीवियस टू प्रीवियस डे हाई पे जाके फिर से प्राइस रुकी, इवन वही लेवल पे बहुत बड़ा वॉल्यूम आया। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर इतनी सारी चीजें आ रही है, दिखाई दे रही है, और ये वॉल्यूम भी आ रहा है, तो ये वॉल्यूम जो है ये बायर का वॉल्यूम तो हो ही नहीं सकता है। सिंपल है, दैट इज वाई ये प्राइस ये कैंडल बनते ही हमने इसके अंदर शॉर्टिंग की, ये हमारा एसएल था और एग्जैक्टली आज का लो जो कि ये एक स्विंग था, यही हमारा टारगेट था। तो दोस्तों यही सिंपल सिंपल एनालिसिस होती है मेरी लाइव ट्रेडिंग में, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टॉक सिलेक्शन सिंपल, एंट्री सिंपल, सारी चीजें सिंपल। दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।